हेलो एवरीवन, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से जो क्वेश्चन आता है मिनिमम 5 मार्क्स का आता है, ये आप लोग ध्यान रखना, 5 मार्क्स का आता है। और इस चैप्टर का नाम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं विलियन की, तो विलियन होता क्या है? तो नॉर्मली याद रखो, विलय तथा विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं, या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। यह विलियन समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। नॉर्मली आते हैं कि नॉर्मली क्या लिख सकते हो, दो से अधिक पदार्थों के समांगी, लिख लो, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, विषमांगी भी हो सकता है। अब ये दो से अधिक पदार्थ हो क्या सकते हैं? तो देखो, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करो। वाटर प्लस साल्ट का मिश्रण, ये कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। जो वाटर प्लस साल्ट का मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। तो इसमें वाटर क्या है, साल्ट क्या है, ये दोनों जो घोल के नया विलियन जो बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब ये साल्ट क्या होता है? तो साल्ट को हम बोलते हैं विलय के कण। साल्ट मतलब लवण या नमक, नॉर्मली आप लोग याद रख सकते हैं। वाटर को हम क्या कहते हैं? विलायक के कण लिख सकते हो आप नॉर्मली। क्लियर? तो ये दोनों जो मिलके नया सॉल्यूशन बनाते हैं उसे विलियन कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देख सकते हो। वाटर प्लस क्या हो सकता है? शुगर। वाटर प्लस शुगर का मिश्रण भी तो एक विलियन होगा, जिसमें ये क्या है? विलय के कण है, और ये क्या है? हमारा विलायक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि हम विलय के कण और विलायक के कणों की पहचान कैसे करें। तो आप सबसे बेस्ट तरीका, 2 तरीके बताऊंगा आपको, दोनों अप्लाई करने होंगे। जब दोनों अप्लाई करोगे तो जाके राइट आंसर पे जाओगे, क्योंकि अगर एक बताया तो हो सकता है वो कहीं जाकर फेल हो जाए। और एक क्वेश्चन में ऐसा होता भी है जब हम न्यूमेरिकल कराते हैं। तो हमारा जो पॉइंट शुरू होने जा रहा है कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो विलय वह होता है जो किसी विलायक के अंदर क्या होता है? घुल जाता है। देखो कैसे, सपोज करो हमारा ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किस चीज का है? तो ये सॉल्यूशन जो है वाटर प्लस शुगर का है। बीच में कौन कौन है? शुगर है हमारा, बीच में हमारा शुगर है। अब हमने इसके अंदर शुगर ऐड किया हुआ है। अब मैंने बोला कि इसमें जो वाटर है वो क्या है और शुगर है वो क्या है। वैसे तो आप लोगों को याद हो गया है, लेकिन कैसे पहचान करोगे कि शुगर ही विलय का कण है और वाटर जो है विलायक का कण है? तो देखो तरीका क्या है कि विलय के कण वे कण होते हैं जो विलायक के अंदर घुल जाते हैं। तो नॉर्मली याद रखो कि वे कण या वे पदार्थ जो विलायक के अंदर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और अपना अस्तित्व क्या कर देते हैं? खो देते हैं। शुगर है, शुगर को हम वाटर के अंदर घोलते हैं, तो घोलने के बाद आप लोगों को कहीं शुगर बाद में दिखाई देता है क्या? तो नहीं दिखाई देता। तो रीजन क्या है? क्योंकि वो पूरा का पूरा शुगर जो है उसके अंदर घुल जाता है और उसकी खुद की पहचान अब उस वाटर के अंदर नहीं रहती, यानी कि शुगर हम कहीं भी देख नहीं पाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विलय के कण कहते हैं। और वाटर को हम क्या कहते हैं? विलायक का कण। विलायक का कण क्यों? तो विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी विलय के कणों को अपने अंदर घोलता है। जो किसी विलय के कणों को अपने अंदर घोलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो 2 चीजें आप लोगों को मिली। पहले ही डेफिनेशन तो विलय की ये मिली कि क्या मिली? विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या मिली?
कि वे कण, वे कणी करके लिख रहा हूं, या विलय वे कण है, विलय वे कण या पदार्थ होते हैं, वे कण होते हैं जो क्या होते हैं, विलायक में घुलते हैं, विलायक के अंदर क्या होते हैं, घुलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलय के कण कहते हैं। जैसे हमारा शुगर, ठीक है, साल्ट, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, विलय के कण होते हैं। एक और तरीका है, पहले विलायक लिखते हैं फिर तो आप लोगों को दूसरा तरीका भी बताते हैं। विलायक क्या होता है, विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, तो विलायक के वे कण जो विलय को अपने अंदर घोलते हैं। देखो ये विलायक में घुलते हैं और ये क्या करते हैं, विलय के कणों को अपने अंदर घोलते हैं। तो नॉर्मली क्या लिख सकते हो, विलायक वे कण या पदार्थ होते हैं, वे कण होते हैं जो विलय के कणों को, जो विलय के कणों को अपने में या अपने अंदर घोलते हैं। और उसका एग्जांपल हमारा सबसे बेस्ट क्या होता है, वाटर। वाटर को जो है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर 11th में ना पढ़ा हो। वाटर को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन सॉल्वेंट माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ को अपने अंदर क्या करता है, घोल लेता है। अब मैटर यह आता है कि दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये तो पहली डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन वेरी इजी है। क्या है दूसरी डेफिनेशन, तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि विलय वे पदार्थ होते हैं जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, यानी कि किसी विलयन में वे कण जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलय के कण कहते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलय के कण कहते हैं। आप लोगों को शरबत बनाना है, लेमोनॉइड्स, तो आप लोग क्या करोगे, जितना वाटर लिया है उतना ही शुगर ऐड करोगे क्या, या साल्ट ऐड करोगे क्या, तो ऐसा कभी नहीं होता, आप साल्ट जरा सा ऐड करते हो। तो मैंने यही बताया कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं कौन, विलय के कण, कौन, विलय के कण। तो विलय के कण जब विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलायक क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये जो विलायक होता है क्या होता है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विलायक। अब देखो अगर आप केवल एक डेफिनेशन याद रखोगे तो गलती करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार क्या आएगा कि इसे कम कर देगा, इसे ज्यादा कर देगा। तो इसीलिए आप लोग इन दोनों को याद रखो कि कौन किसके अंदर घुल सकता है और कौन किसके अंदर नहीं घुल सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, और वहां देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ विलायक कौन है और यहाँ विलयन कौन है। तो आज हम छोटा ही लेक्चर बना रहे हैं, विलयन। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।